वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि बल क्या है, कि बल वह कारक है जिससे कि हम वस्तु की या किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको चला सकते हैं, और यदि कोई वस्तु चल रही तो उसको हम बल लगाकर रोक सकते हैं। इसका मैंने मात्रक बताया था कि इसका ये न्यूटन में वैसे तो नापा जाता है बल, लेकिन इसका डाइन और किलोग्राम भार भी इसका मात्रक होता है। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले जो पढ़ाया अपना उसमें बताया, बल के प्रभाव बताए कि यदि किसी वस्तु के आयतन और आकार में परिवर्तन किया जाए तो वो बल से ही किया जा सकता है। और किसी स्थिर वस्तु को बल लगाकर गतिमान किया जा सकता है, जैसे रोलर का उदाहरण मैंने आपको दिया था। बल किसी वस्तु की दिशा को बदल देता है, बदल सकता है, जैसे फुटबॉल का उदाहरण मैंने आपको दिया था। अब मैं बताने जा रही हूँ बल के प्रकार। दो टाइप के बल होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। पहला है संतुलित बल। क्या है इसको समझिए कि यदि हम किसी वस्तु पर कई बल लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, दो से अधिक बल लगा रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या है, शून्य है। परिणामी बल शून्य होगा तो वस्तु क्या होगी, जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगी, है ना। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, लेकिन उनका परिणामी बल शून्य हो, लेकिन उनका परिणामी बल शून्य हो, शून्य हो जाए अगर, तो क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा, वो संतुलित बल कहलाता है। और संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है कि वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहती है। जैसे कोई गुटका है, गुटके में हम इधर से भी बल लगा रहे हैं और उधर से भी बल लगा रहे हैं। बड़ा सा गुटका रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही बल उधर से लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और गुटका जहाँ पर था वहीं पर अपनी स्थिति पर स्थिर रहेगा। इस चीज़ को हम बोलेंगे संतुलित बल। दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल है ना, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा तब क्या होगा, असंतुलित बल लगने में वस्तु की दिशा और उसमें परिवर्तन आ जाएगा। किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान किसके द्वारा की जाती है, असंतुलित बल की। यदि किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान की जाए तो उसको, यदि किसी वस्तु को पर बल लग रहे हैं, बल लग रहा है, लेकिन उसका परिणामी बल शून्य नहीं है, लेकिन उसका परिणामी बल शून्य नहीं है, तो उसे गति प्रदान की जा सकती है। तो उसे गति प्रदान की जा सकती है। इधर से कम बल लग रहा है, उधर से ज़्यादा बल लग रहा है, तो जिधर से ज़्यादा बल लगेगा वस्तु उधर की ओर, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सरक जाएगी, तो ये कहलाता है। ऐसे में क्या होगा, वस्तु को रोका जा सकता है या वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। जैसे रस्सी खींच जो है, उसमें क्या होता है, रस्सी खींच जो गेम होता है आपने देखा होगा, रस्सी खींच गेम में जिस टीम का बल अधिक होगा, उदाहरण ये क्या है, ये उदाहरण है, जिस टीम का बल अधिक होगा, बल अधिक होगा, वस्तु उधर को खिसक जाएगी, वस्तु उस ओर खिंच जाएगी, ये कहलाता है आपका
असंतुलित बल, ठीक है ना। असंतुलित बल में क्या होगा कि रस्सी खींच, आपने देखा होगा 4-5 लोग उधर से खींच रहे हैं, 4-5 लोग इधर से खींच रहे हैं, लेकिन जिधर अधिक बलशाली लोग हैं वो अपनी ओर वस्तु को खींच के ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, और जिधर बल अधिक लग रहा है उधर की तरफ वस्तु खिंच जाएगी या गतिमान हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया बल क्या है, बल का क्या प्रभाव होता है, बल का क्या मात्रक होता है, और बल कितने प्रकार के होते हैं। मेरा चैनल बच्चों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो ना सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों को बताएं, क्योंकि ये दूर बैठी क्लासेस हैं, इनके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। केवल आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल कर मेरा ये आप डालेंगे साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना फॉर 9th and 10th, तो आपको मेरा चैप्टर ये मिल जाएगा। अभी मैं 9th की ओर बढ़ी हुई हूँ, क्योंकि 10th का मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मेरे चैनल को आप खोलेंगे तो हर चैप्टर आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।